इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है, एक अत्यधिक सक्रिय ट्रेडिंग रूप है जिसमें निवेशक एक ही व्यापारिक दिन के भीतर वित्तीय उपकरणों को खरीदते और बेचते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स का उद्देश्य छोटे मूल्य परिवर्तनों से लाभ उठाना है और वे अक्सर एक ही दिन में कई ट्रेड करते हैं, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में त्वरित लाभ की संभावना उच्च होती है। यह महत्वपूर्ण रूप से जोखिमों से भरी होती है। बाजार की तीव्र गति और उच्च उतार चढ़ाव के कारण इंट्राडे ट्रेडिंग में दीर्घकालिक सफलता के लिए उचित जोखिम प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जोखिम प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों की पहचान, विश्लेषण और निवारण किया जाता है, और यह पूंजी की सुरक्षा और लाभ को अधिकतम करने के लिए आवश्यक है। इस लेख में हम इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें जोखिम की पहचान, स्टॉप लॉस आदेश सेट करने का महत्व, पोजीशन साइजिंग, विविधीकरण और ट्रेडिंग के मानसिक पहलू शामिल हैं। हम उन सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों का भी पता लगाएंगे जो व्यापारियों को प्रभावी ढंग से जोखिम प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम समझना। इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिमों का एक अनूठा सेट होता है जो इसकी तेज गति और छोटे समयावधि में मूल्य परिवर्तनों पर निर्भरता के कारण होता है। इन जोखिमों को व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बाजार जोखिम। बाजार जोखिम वह जोखिम है जो अप्रत्याशित मूल्य परिवर्तनों के कारण होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में मूल्य परिवर्तनों की तीव्रता अधिक होती है और यहां तक कि सबसे अच्छे अनुसंधान किए गए ट्रेड भी तेजी से आपके खिलाफ जा सकते हैं। तरलता जोखिम। तरलता जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक व्यापारी किसी सुरक्षा को इच्छित मूल्य पर नहीं खरीद या बेच सकता, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में तरलता विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि व्यापारियों को जल्दी से पोजीशन में प्रवेश और निकासी करने की आवश्यकता होती है ताकि वे छोटे मूल्य परिवर्तनों का लाभ उठा सके। उधारी जोखिम। इंट्राडे ट्रेडर्स अक्सर कम पूंजी के साथ बाजार में अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए उधारी का उपयोग करते हैं। जबकि उधारी से लाभ बढ़ सकता है, यह नुकसान को भी बढ़ाती है। यदि मूल्य का कोई छोटा नकारात्मक परिवर्तन होता है तो यह उच्च उधारी के साथ नुकसान का कारण बन सकता है। कार्यान्वयन जोखिम। कार्यान्वयन जोखिम वह संभावना है जब किसी व्यापार को इच्छित मूल्य पर निष्पादित नहीं किया जा सकता, देरी या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के मुद्दों के कारण। तीव्र गति वाले बाजारों में कार्यान्वयन जोखिम इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। मानसिक जोखिम। मानसिक जोखिम तब उत्पन्न होता है जब व्यापारी की भावनाएं उनके निर्णयों को प्रभावित करती हैं। डर, लालच और आत्मविश्वास अधिक होने के कारण अप्रत्याशित निर्णय हो सकते हैं जो बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन का महत्व। प्रभावी जोखिम प्रबंधन के कई कारण होते हैं। पूंजी की सुरक्षा। जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की पूंजी को बड़े नुकसानों से बचाना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अक्सर बार बार व्यापार होते हैं और मूल्य उतार चढ़ाव भी तेज होते हैं, जिससे एक गलत व्यापार से व्यापारी की पूंजी समाप्त हो सकती है। स्टॉप लॉस आदेश सेट करने और पोजीशन साइजिंग जैसे जोखिम प्रबंधन रणनीतियों से व्यापारी को नुकसान से बचने में मदद मिलती है। भावनात्मक तनाव को कम करना। इंट्राडे ट्रेडिंग तनावपूर्ण हो सकती है, खासकर जब बाजार अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले होते हैं। व्यापारी त्वरित निर्णय लेने का दबाव महसूस कर सकते हैं, जो भावनात्मक ट्रेडिंग और खराब निर्णय लेने की ओर ले जाता है। एक जोखिम प्रबंधन योजना होने से व्यापारी को स्पष्ट दिशा निर्देश मिलते हैं और तनाव को कम करने में मदद मिलती है। दीर्घकालिक स्थिरता। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य केवल नुकसान से बचना नहीं होता, बल्कि दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करना भी होता है। प्रभावी जोखिम प्रबंधन से व्यापारियों को बड़े घाटे की संभावना को कम करने में मदद मिलती है और उनके लाभ को बरकरार रखने में मदद मिलती है। यह लाभ दीर्घकालिक सफलता में बदल सकता है। लाभ की सुरक्षा। जोखिम प्रबंधन केवल नुकसान को सीमित करने के बारे में नहीं है,
बल्कि लाभ को सुरक्षित रखने के बारे में भी है। इंट्राडे ट्रेडर्स अक्सर त्वरित लाभ कमाते हैं और बिना उचित जोखिम प्रबंधन उपकरणों के ये लाभ अचानक वापस जा सकते हैं यदि बाजार में अचानक पलटाव हो। जोखिम प्रबंधन से व्यापारी अपने लाभ की सुरक्षा करते हुए संभावित लाभ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन के प्रमुख तत्व कई प्रमुख रणनीतियां और तकनीकें हैं जो सफल इंट्राडे ट्रेडर्स जोखिम को प्रबंधित करने के लिए उपयोग करते हैं। इनमें शामिल हैं पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का अर्थ है यह निर्धारित करना कि किसी विशेष व्यापार में कितनी पूंजी को आवंटित किया जाए। यह जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह सीधे व्यापारी के जोखिम के संपर्क को प्रभावित करता है। एक सामान्य नियम है कि व्यापारी को किसी एक व्यापार में अपने कुल पूंजी का 1 से 2% से अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए। पोजीशन साइज को छोटा रखकर व्यापारी किसी भी एकल व्यापार पर बड़ी हार से बच सकते हैं और भविष्य के अवसरों के लिए अपनी पूंजी सुरक्षित रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आदेश सेट करना। स्टॉप लॉस आदेश वह आदेश है जिसे व्यापारी अपने ब्रोकरेज के साथ सेट करता है ताकि जब किसी संपत्ति की कीमत किसी निर्धारित स्तर पर पहुंच जाए तो वह अपने व्यापार को बंद कर सके। यह इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन का एक प्रमुख उपकरण है। स्टॉप लॉस व्यापारी के लिए सुरक्षा जाल की तरह काम करता है जो अपने व्यापार को स्वचालित रूप से बंद कर देता है अगर बाजार उनके खिलाफ तय सीमा से आगे बढ़ जाए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पारंपरिक स्टॉप लॉस का एक रूप है जो संपत्ति की कीमत के साथ चलता है। जैसे ही बाजार व्यापारी के पक्ष में बढ़ता है स्टॉप लॉस भी साथ में बढ़ता है, लाभ को सुरक्षित रखते हुए और मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक जगह छोड़ता है। ट्रेलिंग स्टॉप इंट्राडे ट्रेडिंग में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं जहां लक्ष्य छोटे मूल्य परिवर्तनों से लाभ प्राप्त करना होता है। जोखिम लाभ अनुपात। जोखिम लाभ अनुपात एक व्यापार के संभावित लाभ को उसके जोखिम के मुकाबले मापता है। एक उचित जोखिम लाभ अनुपात व्यापारी को दीर्घकालिक लाभ की संभावना बढ़ाता है। सबसे सामान्य जोखिम लाभ अनुपात 1 से 3 है, जिसका अर्थ है कि हर $1 के जोखिम में व्यापारी $3 का लाभ कमाने का लक्ष्य रखते हैं। विविधीकरण। विविधीकरण का अर्थ है जोखिम को विभिन्न संपत्तियों या ट्रेडिंग रणनीतियों में फैलाना। जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आमतौर पर कुछ ही व्यापारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, फिर भी विभिन्न उपकरणों या क्षेत्रों में विविधीकरण करना महत्वपूर्ण होता है ताकि व्यक्तिगत बाजार जोखिमों से कम प्रभावित हुआ जा सके। मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन शायद सबसे अनदेखी लेकिन महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन पहलू है। डर, लालच और अत्यधिक आत्मविश्वास भावनाएं व्यापारी के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं और त्वरित निर्णयों की ओर ले जाती है। मानसिक अनुशासन बनाए रखना यह सुनिश्चित करता है कि व्यापारी अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन करते हैं और जोखिम प्रबंधन नियमों का पालन करते हैं। निष्कर्ष, जोखिम प्रबंधन इंट्राडे ट्रेडिंग की सफलता का आधार है। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस आदेश, जोखिम लाभ अनुपात और मानसिक अनुशासन जैसे उपकरणों का उपयोग करके व्यापारी जोखिम को कम कर सकते हैं और दीर्घकालिक लाभ की संभावना को बढ़ा सकते हैं। प्रभावी जोखिम प्रबंधन न केवल पूंजी की सुरक्षा करता है बल्कि व्यापारियों को सूचित, विचारशील निर्णय लेने में भी मदद करता है। जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में लाभ की संभावना उच्च होती है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिना उचित जोखिम प्रबंधन के लाभ अक्सर क्षणिक होते हैं। सही रणनीतियों को अपनाकर और अनुशासित रहते हुए व्यापारी जोखिम को संभाल सकते हैं और सफलता की संभावनाओं को अधिकतम कर सकते हैं।